Hi everyone. So finally we are here again after completing one more week. तो 2 weeks हमारे complete हो गए हैं और हम weekly report देखने वाले हैं and also the topics that you have to prepare in the day 13 and 14. You know how we are going ahead with the plan, how we are proceeding. काफ़ी लंबी और enriching journey हमने cover करी है. If you have been diligently following this entire 30 days 30 minutes plan on Anjan Kalash IAS, तो ये जो मैंने आपको इंट्रो में रफ दिखाया था वहाँ पे यही बात हुई थी कि हम 5 दिन एक एक सब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स दी अदर फिक्स्ड थिंग को लेकर काम करेंगे. देन सैटरडे संडे हम उस पर एडिशनल काम करेंगे. वी विल बी डूइंग ऑल दोज टॉपिक्स एज अ रिविजन. एडिशनल टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करेंगे एंड जो भी थीमेटिक PYQs उनसे होंगे उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट आपको मैंने वीकली रिपोर्ट 1 यानी फर्स्ट वीक की रिपोर्ट आपको ऑलरेडी दे दी थी. देन सेकेंड वीक के स्टैटिक्स हमने कर लिए और अब हम सैटरडे संडे यानी कि ये जो 17th एंड 18th ऑफ February है उसका वीकली रिपोर्ट जो है ये यहाँ से हम देखने वाले हैं. ठीक है. तो अब हम जल्दी से एक टॉपिक की वो लिस्ट देख लेते हैं या समझ लेते हैं जो भी टॉपिक्स हमें करनी है. जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या चीज़ें थी जो हमें करनी थी एंड व्हाट आर द एडिशनल थिंग्स दैट वी कुड हैव डन. वन इज़ द डिटेल्ड टॉपिक एंड द रिलेटेड इंसिडेंट्स अगर हम कहें विथ रिस्पेक्ट टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ठीक है. क्वेश्चन उसी पर था. हमने पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि किन लीडर्स के अरेस्ट होने की वजह से ये मैसेकर हुआ. बट जब आप प्रिपेयर करोगे होलिस्टिकली तो आप इसको ओवरऑल करोगे. ठीक है. देन इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, आप एनुअल सेशंस की बात कर लो या फिर आप स्पेशल सेशंस की बात कर लो. एंड देन उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना था. आई हैड शोन यू द चार्ट also. So you should know the year, you should know the place, you should know the presiding person, like the person who presided the session, and also what important decision was taken in that. ठीक है. Then overall आपको क्या करना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितने भी पर्सनालिटी रिलेटेड PYQs आए हैं, नॉट ओनली ऑफ दीज टू टॉपिक्स बट ईदर वे. मान लो किसी ब्रिटिश वाइस रॉय को लेके कोई क्वेश्चन है. ठीक है. गवर्नर जनरल को लेके कोई क्वेश्चन है या किसी नेशनलिस्ट लीडर को लेके क्वेश्चन है, किसी रिवॉल्यूशनरी को लेकर क्वेश्चन है. एनी वन हु इज़ अ पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट वन, उसको आप ख़त्म कर लो. तो आप सोचो आपका कितना बड़ा चंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. राइट. पॉलिटी में आई हैव गिवन ऑल द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टॉपिक्स. उसकी मैंने एक ओवरऑल आपको ये लिस्ट बना दी है. यू नो दैट द PDF वुड बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज़ इन द द लिंक ऑफ विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. तो यहाँ हमने दिल्ली NCT जब जाना गया तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जाना गया, ये हमारा पॉइंटर था. ठीक है. तो इसके बेसिस पे आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो. द टॉपिक ऑफ ओवरऑल यूनियन टेरिटरीज है ना, दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी, तो इसकी ओवरऑल टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं. देन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स. अब ये आपको कहाँ से पता लगेगा. 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज, PYQs जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शंस में है उस सारे को, एंड द अदर इज करंट अफेयर्स. तो पिछले एटलीस्ट 1.5 years के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं उसको भी यहाँ के साथ आप प्रिपेयर कर ले जा सकते हो. तो ये पूरा अपना एक चैप्टर ही होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल दोज रिलेटेड आर्टिकल्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है. देन ऑल द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड ऑल्टरनेट ईयर दे आस्क यू द क्वेश्चन ऑन दिस, सो यू विल नॉट मिस आउट ऑन दिस. फिनांस कमीशन एज अ सेपरेट टॉपिक, तो ये आपका इकोनॉमी में भी आ जाता है, पॉलिटी में भी आ जाता है. आई हैव टोल्ड यू. देन द टॉपिक ऑफ एमरजेंसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. बाकी हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, स्टेट और सेंटर दोनों के कर लिए थे. तो आप खुद ही सोचो पॉलिटी का कितना मेजर चंक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जुडिशियरी को अगर छोड़ दें या फिर यहाँ पे कह लो प्रियम्बल का भी हमने अलग से नहीं किया, या कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको छोड़ के कितना मेजर चंक हम इन 2 हफ्तों में ही कवर कर चुके हैं. देन आर्टिकल्स, ये पूरी लिस्ट है जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर्टिकल्स जितने कवर किए जा सकते थे आई हैव इंक्लूडेड. कमिंग टू द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट, सो स्पीशीज रिलेटेड, सी आई हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन ऑन स्नो लियोपर्ड. ठीक है. और उसके स्नो लियोपर्ड के रिपोर्ट को लेके करंट अफेयर्स में. देन अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू बार्सिलोना कन्वेंशन, UN टेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. You will see all of that when you prepare all the previous 5 days. लेकिन जब आप स्पीशीज़ पर आते हो, सो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि जितने भी PYQs स्पीशीज़ रिलेटेड पूछे गए हैं, क्योंकि देखो एक स्पीशी वाला क्या होता है ना कि इफ़ यू जस्ट गो विद द रेडीमेड लिस्ट जो कि आपको कोचिंग देती है, उसको याद करना इज़ नॉट पॉसिबल. सो वॉट यू शुड एक्चुअली डू कि धीरे धीरे करके एवरी डे यू कैन जस्ट टेक 1 क्वेश्चन स्पीशी रिलेटेड, इस तरह के जो कम्प्लीटली फैक्चुअल होते हैं, एंड देन उन पे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो 3 to 5 lines.
ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ये सेगमेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बर्डन इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग. मैप में आते हैं, सो दीज आर द लोकेशंस दैट वी हैव डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आइसलैंड, स्लोवेनिया, चिली, ओडिशा, ईरान, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, म्यांमार. एंड फॉर व्हाट रीजंस आई हैव गिवन यू. ठीक है, ज्योग्राफी में क्रॉप एज अ सेपरेट टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सारे क्रॉप्स पढ़ लेने हैं. हमने क्वेश्चन जूट पे करा था बट यू प्रिपेयर इट फॉर ऑल द अदर थिंग्स. देन नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, रिवर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपको रिवर तो ड्रेनेज जो है वो अलग से करना ही है, बट डू ऑल दोज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑन डिफरेंट रिवर्स ऑल्सो. देन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, दूसरे देश के साथ लिंक करते हुए, क्योंकि ये सब PYQ के थीम्स रहे हैं. आई हैव शोन यू इन डिफरेंट क्लासेज एज वेल, आई मीन इन डिफरेंट वीडियोज़ एज वेल. तो हमने क्वेश्चन में करा था कोलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, टॉपिक ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि मैप में ऐसे बहुत से लोकेशन हम कवर करते हैं. ड्रेनेज आपको बता ही दिया. एंड देन आसाम हमने करंट अफेयर्स में करा था. सो ऑल द रिलेटेड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स, तो आप इसको इन्वायरमेंट में करो या जोग्राफी में करो, ईदर वे इट्स फाइन. इकोनॉमी के टॉपिक्स पे आते हैं. द वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एक पूरा का पूरा चैप्टर है. देन मेथड्स ऑफ GDP कैलकुलेशन, डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GVA एट्सेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप विद इन दिस कवर कर सकते हो. देन बेस ईयर को समझना, हिंदू ग्रोथ रेट क्या था. विद दिस ऑफकोर्स कम्स द पोस्ट इंडियन इकोनॉमी, है ना, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी, तो वो कर लेना. साइंस एंड टेक में बात करते हैं, सो द टॉपिक्स लाइक एंटीबॉडी, एंटीजेंस, ब्लड ग्रुप, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको होल हार्टेडली कर लेना. करंट अफेयर्स में आते हैं, सो स्नो लियोपर्ड का रिपोर्ट, कुदावोलाई सिस्टम, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कवर यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं. सो ये पूरी आपको एक मैंने समराइज्ड लिस्ट दे दी, एक वीकली रिपोर्ट प्रेजेंट कर दिया. अब हम जब डे 15 पे मिलेंगे तो हम वापस से you know that series that I was showing you, just showing you that again, this list, तो हम यहाँ तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं with these things. ठीक है, अब हमें इतने पे आके करना है and then our 30-day series would be completed. So we have reached to half of it and now we'll be proceeding with the other half of it. So I hope you're enjoying the sessions, and if you are, please mention that in the comment section. I would be very happy to read your feedback and I would love to know about any other kind of suggestions that you have. There are many things that I have planned which I will gradually release with time with respect to your especially 2024 attempt and further attempts. But for the time being, this is something that we are doing regularly, and if you are diligently following it, I'm sure it's going to help you immensely in your preparation. So see you guys on day 15th. Use your weekend to complete this and then I'll meet you again. Take care. Bye bye.